नमस्कार किसान भाइयों और साथियों। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी की खेती के बारे में। आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेके आए हैं कि स्ट्रॉबेरी भारत में कहाँ कहाँ उगाया जाता है, उसकी खेती के लिए कितना पानी, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितना पोषक तत्व और कितना उसमें मैन्योर कंपोस्ट डालना चाहिए, कितना FIM गोबर वगैरह डालना चाहिए और बाकी स्ट्रॉबेरी के फ़ायदे क्या हैं, इसका मार्केट कैसा है, कितना हार्वेस्ट देता है और कितने में बिकता है। इसके अलावा कुछ किसान भाइयों के उनके स्ट्रॉबेरी खेती के अनुभव को भी साझा करेंगे, तो आखिरी तक बने रहें। भारत में स्ट्रॉबेरी महाबलेश्वर, ऊटी, इडुक्की, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में उगाया जाता है। स्ट्रॉबेरी में विटामिन सी, आयरन, पोटाशियम और फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है और ज़्यादातर स्ट्रॉबेरी को खुले खेतों में ही उगाया जाता है। हालांकि आजकल स्ट्रॉबेरी को ग्रीन हाउस में भी उगा रहे हैं क्योंकि इसकी उसमें पैदावार ज़्यादा होती है और ऑफ सीजन में भी स्ट्रॉबेरी को आप बेच सकते हो। हाइड्रोपोनिक्स में स्ट्रॉबेरी की खेती, इसकी भी हम पूरी जानकारी देंगे लेकिन अगले वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं उस मिट्टी की जिस पे इसको उगाया जाएगा। स्ट्रॉबेरी का पौधा सूखी रेतीली मिट्टी पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। भारी जल भराव वाली मिट्टी स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो पौधे लगाने के लिए बेड को तैयार किया जाता है, रेस्ड बेड बोलते हैं जैसे, यानी कि उठे हुए बिस्तर की तरह। तो उसकी जो चौड़ाई होती है 60 सेंटीमीटर, दोनों दो बेड के बीच का रास्ता होता है 50 सेंटीमीटर और जिसकी हाइट रहेगी, ऊंचाई बेड की, वो रहेगी 45 सेंटीमीटर। अगर उर्वरक की बात करें तो सबसे पहले तो FIM यानी कि सड़ा हुआ अच्छे से गोबर डालेंगे, जो कि 10 से 20 टन प्रति एकड़ डालेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन और फॉस्फोरस 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालेंगे और पोटाशियम 100 किलो प्रति एकड़। उर्वरक डाल देने के बाद हम अब बेड की करेंगे मल्चिंग। प्लास्टिक मल्चिंग का मुख्य उपयोग मिट्टी के तापमान को बनाए रखना और जड़ों को ठंड से बचाने के लिए है। मल्चिंग के अन्य लाभ जैसे फलों की सड़न को कम करने में मदद करता है, फलों को साफ करता है, मिट्टी की नमी का संरक्षण करता है, सिंचाई की पानी की बचत करता है, खरपतवार की वृद्धि को रोकता है और गर्म मौसम में मिट्टी की तापमान को कम करता है और फूलों को ठंड से बचाता है। स्ट्रॉबेरी की सिंचाई। स्ट्रॉबेरी की खेती में ड्रिप सिंचाई का उपयोग किया जाता है। ड्रिप सिस्टम में 1 से 2 लेटरल लाइन 16 मिलीमीटर मोटाई की और हर 30 सेंटीमीटर पे एक ड्रिपर। डिस्चार्ज हम करेंगे 2 या 4 लीटर प्रति घंटा। मिट्टी में औसतन नमी स्तर बनाए रखना पड़ता है ताकि स्ट्रॉबेरी असल में उथली जड़ वाला पौधा है और सूखे के लिए अति संवेदनशील होता है, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। कई लोग इसी सिंचाई पद्धति में फर्टिगेशन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि पानी के साथ साथ पोषक तत्व भी, उर्वरक भी भेजे जाते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हम पता करते हैं भारत में कौन सी जगह पे कब स्ट्रॉबेरी लगाया जाता है। महाराष्ट्र में अगस्त से नवंबर के महीने में, नॉर्थ ईस्ट में नवंबर से जनवरी, नॉर्थ इंडिया में सितंबर से जनवरी और साउथ इंडिया में जनवरी से जुलाई में। तो अब सीड बेड तैयार हो चुकी है, मल्चिंग, उर्वरक और सिंचाई पद्धति भी लग चुकी है। अब जानते हैं कि पौधे कितनी दूरी पे लगाएं। तो 2 पंक्तियों को एक बिस्तर पर 30-30 सेंटीमीटर के बीच की दूरी में लगाया जाता है। इस हिसाब से प्रति एकड़ कुल पौधों की आबादी 24,000 हो जाती है। 35 से 40 दिन में फूल आना शुरू हो जाता है और 80 से 90 दिन में फल भी आना शुरू हो जाते हैं। जब स्ट्रॉबेरी का फल 50% से 75% लाल रंग का हो जाए तो उसकी कटाई शुरू कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी की कटाई का सबसे अच्छा समय सुबह होता है। स्ट्रॉबेरी की कटाई सप्ताह में 3-4 बार की जाती है। चूँकि स्ट्रॉबेरी का एक पौधा 8 से 9 महीने तक रहता है और तीसरे चौथे महीने से फल देना शुरू कर देता है, तो हिसाब से यदि संयंत्र प्रबंधन और जलवायु परिस्थिति अनुकूल होती हैं तो औसत उपज लगभग 500 से 600 ग्राम प्रति पौधे एक मौसम में मिल सकता है। तो प्रति एकड़ का हिसाब लगाएं तो 24,000 पौधे के हिसाब से 120 कुंटल प्रति एकड़ तक उपज आपको मिल जाएगी। भारत में क्वालिटी के हिसाब से स्ट्रॉबेरी 100 से 300 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। इस हिसाब से आप प्रति एकड़ 12 लाख से 36 लाख तक
एक मौसम में 1 एकड़ से आप स्ट्रॉबेरी से कमा सकते हैं। आइए अब जानते हैं हमारे कुछ कृषि भाई स्ट्रॉबेरी फार्मिंग के बारे में क्या कहते हैं और क्या अनुभव साझा करते हैं। पौधे हम लोग मंगाए, राजस्थान से मंगाए हुए, जयपुर से राजस्थान। बहुत बड़े एक सेलर हैं, मतलब ये जो वैरायटी है विंटर डाउन लगाए हैं। विंटर डाउन इसलिए लगाया गया है और वैरायटी की तुलना में देखा इसका स्वाद बहुत अच्छा, मीठापन इसमें ज़्यादा है, इसलिए इस चीज़ को लगाया गया है ताकि इसका डिमांड ज़्यादा रहे। डिमांड ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा इनकम किसानों को आसानी से मिलता रहता है। मल्च लगाना पड़ता है। यदि किसान के पास ये मल्च खरीदने की मतलब क्षमता नहीं है तो पुआल का भी मल्च लगा, पुआल का आसानी से मिल जाएगा। पुआल के इस क्षेत्र में पुआल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, धान गेहूँ ज़्यादा इधर होता है, तो पुआल का ही मल्चिंग कर दे किसान। यदि इसको मतलब खरीद नहीं सकता है उससे भी बहुत अच्छा प्रोडक्शन कमा सकता है अपना। कहीं कहीं शुरुआत में देखें कीट लगे थे तो मैं 5 ml नीम का तेल लिया था। अच्छा, ऑर्गेनिक भी पूरा किया हूँ। 5 ml नीम का तेल लिए थे, उसको थोड़ा सा उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाया ताकि नीम का तेल उसी में डिजॉल्व होता है। उसके बाद 1 लीटर पानी में हम डाल दिए। डालने के बाद छिड़काव किए तो कीड़ा मकोड़े जो भी थे इसके अंदर वो भी सब हट जाते हैं। अभी तक रोग इसमें कोई आया नहीं है। कोई नया बंदा लगाए, अगर उसके पौधे बढ़िया ना हो, खेत की तैयारी अच्छी ना हो, तो हो सकता है या फिर मौसम की कुछ मार हो जाए, जिस तरह ओले गिर जाएँ या सर्दी ज़्यादा गिर जाए, फूल ख़राब हो जाएँ, तो प्रॉपर टाइम से स्प्रे ना हो, इसमें दवाई ना डाले, खाद ना डाले, तो हो सकता है भाई 1 एकड़ में 3 लाख रुपये खर्चा लगाने का है फ्रूटिंग आने से पहले। यानी कि 1 एकड़ का 3 लाख रुपये खर्चा है सर। अच्छा। तो अगर अच्छी तरह केयर ना करे तो उसमें हो सकता है 1 लाख रुपये का फ्रूट निकले, 2 लाख रुपये माइनस भी हो जाए। और हो सकता है अगर अच्छी पौधे की क्वालिटी अच्छी हो, वैरायटी बढ़िया हो, अच्छी नर्सरी का पौधा हो, खेत अच्छा तैयार हो और केयर अच्छी की जाए तो लगभग 1 एकड़ में 8 से 10 लाख रुपए का माल 1 एकड़ निकाल देता है। 60 क्विंटल से लेके और 120 क्विंटल तक 1 एकड़ में प्रोडक्शन होती है स्ट्रॉबेरी की। हाँ, तो उसका रेट का होता है मौसम के ऊपर भी, या जितने एकड़ ज़मींदार लगाते हैं ज़्यादा कई बार हो जाती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होने से भाव थोड़े बहुत कम भी हो जाते हैं। लेकिन ऑन एवरेज मानो कि 100 रुपये किलो कम से कम निकलते हैं कि एक पौधे से 20-20, 30-30 पौधा बन जाता है। उसकी फिर पौध लगती है। हाँ, उसको हम कोकोपीट के गिलास में या प्रो ट्रे में लगा के और फिर जमींदारों को ये सब चीज़ों का गणित लगा के जहाँ ज़्यादा खेती हो रही है उनको सुविधा हो जाती है दिल्ली ट्रांसपोर्ट करने में। बिल्कुल। तो ये वायबल है, यानी कि या फिर जिस तरह जयपुर के आसपास 1 किला 2 किले हों तो निकल जाता है माल, चंडीगढ़ के आसपास हो 1-2 किला तो निकल जाता है, जहाँ बड़े बड़े शहर हैं उनके आसपास तो निकल जाता है। दूरी पर होगा तो फिर ज़्यादा एकड़ में होगी तो ज़्यादा एकड़ में होगी तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम रहता है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखने की पहले इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और उसके बाद आमदनी शुरू होगी। वो बिल्कुल, जिस भाई को भी लगाना हो वो अच्छी क्वालिटी का पौधा ले, अच्छे फार्मर से बात करे जिससे पूरी जानकारी हो, खेत की तैयारी अच्छी तरह करे और पानी मीठा होना चाहिए, मिट्टी चाय रेतीली। बहुत कम चांस होते हैं जी नुकसान के, वैसे लगभग बचत आती है। आम खेती जो है ना अपनी गेहूँ सरसों की है उससे तो काफ़ी ज़्यादा बचत आती है। अब जिस तरह स्ट्रॉबेरी खत्म हो गई अपनी, उस टाइम इसमें ये मिर्च लगा रखी है, देखो इंटर क्रॉप है, अब ये मिर्च शुरू हो जाएगी तब स्ट्रॉबेरी खत्म होगी, उस टाइम मिर्ची लगनी शुरू हो जाएगी। मिर्ची की इसी मल्चिंग के ऊपर पहले स्ट्रॉबेरी ले ली, अब मिर्च लगा दी। जब मिर्च की फसल तैयार हुई तब स्ट्रॉबेरी लगा। हाँ, फिर नहीं आगे स्ट्रॉबेरी इस खेत में नहीं लगाएंगे जी, खेत चेंज करना पड़ता है, इसमें हो सकता है कॉटन लगा दें मिर्च। तो आशा करते हैं हमने आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश की और आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने किसान दोस्तों और भाइयों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।